हमारे कंप्यूटर में कई एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, उनमें से कई सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में या रियल टाइम में इंटरनेट एक्सेस करते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी बिना अनुमति के हमारा डेटा भी अपने सर्वर तक सेंड करते हैं, और कई बार हमारा डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई बार वो अपडेट होते हैं, कई सारी चीज़ें मतलब बैकग्राउंड में इंटरनेट वो खर्च करते ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन का डेटा हम एक्सेस कैसे रोक सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो पहले बनाया था 5 अगस्त 2018 को, पर वो बहुत ओल्ड हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि न्यू वीडियो न्यू एप्लीकेशन और नई चीज़ों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, ये लेटेस्ट वीडियो है और इसमें सिंपली 1 क्लिक करके मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा हूँ। गूगल मेरे सामने खुला हुआ है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एज का इंटरनेट एक्सेस रोक देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं कुछ भी क्लिक करता हूँ, अब देखें योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक्ड, मतलब अब ये माइक्रोसॉफ्ट एज चाहकर भी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता। अभी आप देखें मेरा इंटरनेट चल रहा है, बट मैंने इसके लिए ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसे रिस्टोर कर देता हूँ, अलाउ कर दिया। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी दिस इज रनिंग। सो इस प्रकार से आप किसी भी एप्लीकेशन का सिंगल क्लिक में इंटरनेट एक्सेस रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी देख सकते हैं कि करंटली कौन कौन से एप्लीकेशन है जो आपका इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है फोर्ट फायरवॉल। जब आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो इसमें गिटहब का जो ऑफिशियल है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका ऑफिशियल साइट है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो भी ऑनर है, डेवलपर है, उसका प्रोफाइल खुलता है, इसका पेज खुलता है। राइट साइड में आप देखें रिलीज़ करके एक ऑप्शन है। यहाँ पर इतने जितने भी इसके वर्जन डेवलप किए हैं वो सब लिस्टेड हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका लेटेस्ट वाला टॉप पे दिखेगा और ओल्ड वाले आपको आर्काइव करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपनी विंडोज़ के संस्करण के अकॉर्डिंग इसको इंस्टॉल करना है। जैसे कि मेरा 64 बिट है तो मैंने इस वाले को यूज़ किया है। अगर आपका 32 बिट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लाइनक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आपकी अपनी चॉइस है। इंस्टॉल कीजिए, बहुत ही सिंपल है और मेरे ख्याल से कोई एंटीवायरस इसको रोकेगा नहीं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और फ्री है, कोई आपको चार्ज नहीं देना। और इंटरनेट जो आपका ब्लॉक है वो अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब चूँकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो मुझे बार बार इसे इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैं आपको बता दूं, जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये आपका बैकग्राउंड में रन हो जाता है। जब आप फर्स्ट टाइम इसे रन करेंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये रन हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पर विजिबल नहीं होता क्योंकि वो नोटिफिकेशन एरिया में यहाँ पर ये बैकग्राउंड में रन हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये कहेगा ऑलरेडी रनिंग। ठीक है, सो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि कहाँ चला गया, ये यहाँ पर आ जाता है। जब आपको देखना हो तो इस पर आप क्लिक कीजिए, सो ये आपके सामने विजिबल हो जाता है। अभी आप देखें मेरे जो सिस्टम में इतने सारे एप्लीकेशन इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मैं चाहूँ तो किसी का भी ब्लॉक कर सकता हूँ, सिंपली क्लिक एंड ब्लॉक, क्लियर। सो ये एप्लीकेशन आपके न केवल रनिंग एप्लीकेशन की लिस्ट देता है कि आपके कौन कौन से एप्लीकेशन रन कर रहे हैं जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, बल्कि उनका इंटरनेट एक्सेस रोकने में भी मदद करता है। आप देखें, जैसे मैंने अभी इसका यूज़ किया था माइक्रोसॉफ्ट एज का। अब मैं फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। ठीक है, और फायरफॉक्स अब देखना यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा, आ गया, देखो टॉप पे आ गया। तो मैं इसको ना बंद कर देता हूँ। अभी मैंने इसको बंद कर दिया और मैं कुछ भी लिख करके ABCD लिख करके सर्च करूँगा, देखो अनेबल टू कनेक्ट। और अगर मैं इसे रिस्टोर कर दूँ, अलाउ कर दूँ, अब देखो और ये चलने लगा, क्लियर। सो इस प्रकार से आप सिंपली फ्री एप्लीकेशन के जरिए, फ्री एंड ओपन सोर्स, इसके ज़रिए ना केवल आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपका इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, बल्कि आप उनको रोक भी सकते हैं कि अब हमारा इंटरनेट मत यूज़ करो। ये एप्लीकेशन विशेष तौर पे उन एप्लीकेशन का इंटरनेट एक्सेस रोकने में काम आता है जो हमें नहीं चाहिए कि हमारा डेटा वो इंटरनेट अपने सर्वर के साथ शेयर करें। जैसे मैं ऑडियो एडिट कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए यार इसका, मतलब मुझे तो लोकल में यूज़ करना है इसको, तो ऑडासिटी को मैं बंद कर दूँगा। अभी जब मैं इसे रन करूँगा तब वो लिस्टेड होगा। अब ये बंद है तो बैकग्राउंड में थोड़ी यूज़ करेगा। मतलब जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे वो बैकग्राउंड में रन कर रहे हों या फिर रियल टाइम में टास्क बार पे, तो उनकी लिस्ट वो यहाँ पे विजिबल करेगा। जैसे मैं ऑडासिटी को ऑन करूँ तो वो लिस्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे ऑडासिटी आ गया टॉप पे। अब मैं इसको इंटरनेट एक्सेस ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपडेट भी नहीं पता कर पाएगा कि इसका आया है कि नहीं आया। अभी अलाउ है ब्लॉक। ठीक है, मैंने ब्लॉक कर दिया। अब ये आप चलाते रहो इसको, मतलब ये अपना लॉग वॉग कुछ भी नहीं भेज पाएगा सर्वर पे।
तो अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसका आपको लोकल में यूज़ करना है और वो लगता है कि वो आपका डेटा शेयर कर सकते हैं, जैसे कोई PDF एडिटर है या फिर कोई और एप्लीकेशन है जो इंटरनेट से कनेक्ट होकर आपका डेटा सर्वर पे भेज सकता है, आपका सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है, तो उसको आप ब्लॉक कर दें। बहुत ही सिंपल है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशन आपके काम का है और आपकी जो प्राइवेसी है उसको रोकने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, आपका डेटा भी सेव कराएगा कि जो एप्लीकेशन आपको नहीं लगता कि इन्हें इंटरनेट चाहिए उनका आप ब्लॉक कर दें। मतलब सिस्टम की चीज़ों को मत छेड़ना, जैसे कि ये, इसको तो आप जानते हैं, सिस्टम का एंटी कर्नल सिस्टम, ये सब चीज़ें आप मत छेड़ें। जो एप्लीकेशन जैसे फायरफॉक्स है, आप इंटरनेट चला रहे हैं तो उसको तो चलाना ही चलाना है। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, टेलीग्राम यूज़ कर रहा हूँ, तो वो चला रहा हूँ मैं। बट ऐसा कोई एप्लीकेशन जैसे मैंने बताया ऑडासिटी, इसे मैं जानता हूँ कि पर्टिकुलर ऑडियो एडिटिंग के लिए है, तो इसको मुझे नहीं देना, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। ऐसे ही आप उन एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दें जिनको कि आपको नहीं इंटरनेट एक्सेस देना, ठीक है। सिस्टम की चीज़ों से मत छेड़खानी करना, क्योंकि ये हर उस एप्लीकेशन को दिखाएगा जो कि रन कर रहे हैं और इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो यूज़ कीजिए और अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कीजिए।